हेलो मित्रों, नमस्कार। क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में परेशानी होती है? क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स के बारे में स्पष्ट नहीं पता? तो आप बिल्कुल मत घबराइए। क्यों? क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट पैकेज विथ नाउन, जहां एक सेंटेंस के दम पर ही मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर दूंगा सर, क्लियर कर दूंगा। सारी दुविधाओं को आप जाएंगे भूल, आपका मस्तिष्क हो जाएगा कूल। इसके पहले कि हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें, आइए आप हमारे बारे में जान लीजिए। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलते हैं आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्या है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको शुरू करने से पहले एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि आज की यह जो क्लास है, चाहे वह स्टूडेंट्स जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि मैंने को बेस से उठाया है और मैं आपको आशा ही नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं मित्रों, यदि आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो आज की चीजें तो क्लियर होंगी ही होंगी। और यदि आप मेरे चैनल पे विश्वास बना के रुक गए तो जो भी आपके 20-25 नंबर की परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें आप लगभग नंबर प्राप्त करोगे, ये मेरा दावा है, मैं चैलेंज के साथ करता हूं। यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। अच्छा, एक चीज जान लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते तो सभी लोग हैं, आप जाकर के पूछ लीजिएगा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है। बड़े कम ऐसे लोग होंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी बताएंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना कॉमन है, जैसे स्टेशन बड़ा कॉमन शब्द हो गया है, प्लेटफॉर्म बड़ा कॉमन शब्द हो गया, इसको हिंदी पूछने पर लोगों को पता ही नहीं चलता। तो मैं बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ है शब्द भेद। एक साथ अगर देखेंगे तो शब्द भेद, अगर इसको अलग अलग बांट के समझे तो पार्ट्स बने होता है भाग, और आप माने का, स्पीच बने होता है कथन, अर्थात कथनों के भेद को जो हम कथन कहते हैं उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 प्रकार से रखा जाता है। सर आप कहेंगे कि ये 9 कहां से लिया दिए सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 ही होती थी। नहीं सर, यही तो बात है सर, क्योंकि मैं आज आपको रैपर वही है, अंदर मटेरियल नया है सर, नया है ना। उसी पुराने रैपर में नया माल भर करके लाया हूं सर। मैं व्यापार कुछ अलग तरीके से आज करने आया हूं सर। आइए देखते हैं यहाँ पर, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया ना कि ये जो होते हैं क्या, भाग का कथन। कथन क्या है? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, हाउ मेनी। तो आप बताएंगे कि 8 होते हैं, आप यही ना बताते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा बताते हैं तो यह गलत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है 9। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, हमने आपसे वादा किया था कि मात्र एक सेंटेंस में आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्पष्ट करके दिखाएंगे, और मैं जो कहता हूं सर वो मैं करता हूं। आइए एक सेंटेंस देखते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, और उसके बाद एक एक को पकड़ के तोड़ना है। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, वेल सी एंड योर लिटिल विकी वॉक टू द मार्केट स्लोली। ये एक सेंटेंस है सर, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का समावेश है। कैसे, किसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं? जिनको आप जानते हैं सबको मैं ला करके रखूंगा। वेल हो गया इंटरजेक्शन। क्या हो गया सर? इंटरजेक्शन। सी क्या हो गया? प्रोनाउन। सी क्या है सर? सॉरी, सी प्रोनाउन तो होता ही है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में आप सी को क्या कहेंगे? नाउन, है ना, प्रोनाउन। इसको क्या कर देंगे? प्रोनाउन। और एंड क्या हो जाएगा सर? कंजक्शन हो गया। योर क्या हो गया? योर भी प्रोनाउन होता है, लेकिन इसको आप डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं। डिटरमिनर्स क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं, प्रोनाउन का ही पार्ट है, पॉजेसिव केस है। चूंकि प्रोनाउन,
है ना। प्रोनाउन जो होता है उसका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस होता है। तो ये पजेसिव केस जरा, लेकिन है क्या, प्रोनाउन ही है। लिटिल माने छोटा, कैसा छोटा, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। विक्की किसी का नाम है, ये हो जाएगा नाउन। वॉक माने टहलता है, ये हो जाएगी क्रिया, है ना। टू, टू क्या होता है सर, ये होता है प्रीपोजिशन। द क्या हो गया, आर्टिकल। मैंने आपको बताया था न होते हैं, आर्टिकल भी आ गया सर। मार्केट स्थान है, तो पुनः बन गया है नाउन और स्लोली बन गया एडवर्ब, है ना। तो आप देख लेंगे इसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, मात्र एक सेंटेंस और आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप सर कहेंगे बता तो दिया, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि आप इसको प्रोनाउन कह दिए, इसको नाउन कह दिए, इसको आप एडवर्ब कह दिए, ये सब होते क्या है सर इसके। हाँ एकदम सर, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग that you are feeling some kinds of problem to knowing that, but don't worry सर, एक एक को पकड़ के तोड़ेंगे। आज जैसे मैंने कहा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से होते हैं सर। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे देखेंगे। मैंने कहा नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, आर्टिकल। आर्टिकल जानते सब है सर। अगर किसी से आप जाके देख लीजिएगा सर अपने आसपास पास पड़ोस, आर्टिकल का हिंदी पूछिए 90% चुप हो जाएंगे, चुप। आर्टिकल का हिंदी होता है उपपद, उपपद। हाँ सर, ए है उपपद। ये 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर। यह ऐसे देखने में इनकी संख्या लग रही है क्योंकि संघेय शक्ति होता है। बैल और शेर की कहानी आपने सुनी होगी, शिकार करना था तो बैलों में फूट डाला, इसलिए हम इनको अलग अलग जब करके समझते हैं सर, तभी इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी भी ले पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज इन 9 में से हम लोग टारगेट करेंगे नाउन को, है ना। चलिए सर आज हम पढ़ते हैं नाउन, बड़े ही आनंददायक तरीके से। आना सेकंड पेपर तो मैं आपके पीछे दौड़ाऊंगा सर, पीछे ये मेरा वादा है। सेकंड पेपर आएगा नहीं, चिल्लाएगा सर। कैसे, चलिए आज हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो परंपरागत तरीका, मैंने कहा ना मैं रटाता नहीं हूं, आई डोंट बिलीव इन रट्टा मार पढ़ाई। मैं रट्टा मार पढ़ाई में विश्वास ही नहीं रखता, मैं केवल कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखता हूं सर, कॉन्सेप्ट पे। और कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसा क्लियर करूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आज मेरे साथ आप नाउन पढ़िए सर। अगर कभी भूल जाइएगा तो कहिएगा, एकदम विशेष और नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल सरल तरीके से। एक बच्चा एक बूढ़ा भी बोलेगा सर कि नाउन यही है सर, यही है। क्या नाउन परिभाषा, परंपरागत तरीके से परिभाषा क्या है, आइए देख लेते हैं। पहले परंपरागत तरीके से परिभाषा देख लें, आपको ऐसे मैं सिखाऊंगा नाउन, है ना। यहाँ पे क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग और आइडियाज। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और आइडियाज, इसी को ना नाउन कहते हो। किसको किसको आप नाउन कहेंगे, यहाँ पे 3 चीजें आ गई, पर्सन प्लेस थिंग्स। पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने कोई स्थान हो, थिंग माने कोई वस्तु हो, आइडिया माने हमारे जो विचार हैं, यही ना नाउन होते हैं सर। चलिए ये तो परिभाषा की बात हो गई। मैं क्या कहता हूँ उसको सुनिए, उसी को दिमाग में बैठाइए। अगर आपका नाउन आज के बाद भूले तो बताइए। मैं कहता हूँ, है ना, एक गाना सुने होंगे सर, सुने होंगे गाना, क्या, नजर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। और मैं क्या कहता हूँ, नजर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। ए मेरे अध्ययन का इम्तहान है सनम, नजर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। मैं इस बात को प्रमाणित करने जा रहा हूँ। चलिए हमारी आंखों से जो जो चीजें दिखाई देती है सब
सब नाउन। परिभाषा को मारिए गोली, हटाइए एक तरफ। मैं एक चीज बता रहा हूं कि मेरी इस नजरों से जो कुछ मैं देख पाता हूं सब नाउन है। बताइए, ये मार्कर दिखाई दे रही है, नाउन है। मेरा ये चश्मा, मेरा ये शर्ट, मेरा ये नाक, ये जो कल कारखाने कोल्लू, आप सड़क पर निकल जाइए, देखिए जिधर जहां घूम जाइए चारों तरफ, ऐसे टर्न अराउंड, जितनी भी चीजें दिखा रहे दे आर ऑल नाउन 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 नाउन। इसीलिए मैंने कहा क्या कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। नाउन के सिवा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा सर, तो नाउन के बारे में क्या घबराना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि नाउन क्या होता है, कहिए भैया किया खोल और चारों तरफ देख अब बोल, नाउन आयल की ना। जी हाँ, आप खोलिए, अपने चारों तरफ देखिए, जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी नाउन होंगी सर, नाउन होगी। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नाउन को लेकर के। आइए अब काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब परिवार बहुत बड़ा हो जाला तो उमा हुआ लगे ठूसी ठूसा काना फूसी। अब आपको मैंने कहा नजर खोलिए, सब नाउन है। दुनिया में जितना कुछ देखा था कुल नाउन है। चंदवक गैली स्थान बा वो नाउन हो गए, नदी में नहाय कैली नदियों नाउन हो गई है ना, कुछ खैली वो नाउन, कुछ पहनली वो नाउन। क्या बताएं, इतना लंबा परिवार हो गया तो उसको सहूलियत के हिसाब से बांट देना। ये पिता रलिनकर पार्ट्स ऑफ स्पीच करना, ऐसा ना देखा भैया तुम लड़ा झगड़ा मत, बहुत बढ़िया हो गया, तुम बट जा तो बट गए। बटल क्या भाग में भैया? बटल 5 भाग में। पिताजी इनकर बट रहे 5 भाग में, लेकिन समाज में कुछ लोग कहने नहीं यार इन्होंने के 5 में मत बांटा, 2 में बांटा, वो आधुनिक रहल बंटवारा। ये जो पारंपरिक बंटवारा था वो नाउन का कितना है? 5 प्रकार का। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, कॉमन नाउन, जातिवाचक सॉरी गाइस, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। तो नाउन को समझने के लिए अब कहा कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, इसको 5 टॉपिक्स में विभाजित कर दिया गया। अब इन्हीं 5 टॉपिक्स में हमको नाउन को पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिएगा कि आधुनिक विद्वानों ने नाउन को केवल 2 भागों में ही बांटा है। उसको आप बोलते हो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। गिने जा सकने वाले और न गिने जा सकने वाले, केवल 2 वर्गों में ही रखा है। लेकिन जो पारंपरिक बंटवारा है ये 5 है और किसी भी कंपटीशन के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये दोनों तो जुल्म ढा देते हैं सर। कौन? प्रॉपर कॉमन। हम पढ़ करके बीए करके हम ये कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉमन का भेद है ना समझ में आओ। ये हवा का हमेशा कंफ्यूजिंग। सो डोंट वरी, आज के बाद अगर आपको प्रॉपर और कॉमन में भेद हो जाए या कोई समस्या हो जाए तो कहिएगा कि सर क्या पढ़ाया आपने, ऐसा हो नहीं सकता कि आप भेद कर ना पाए और मेरे पढ़ाने के बाद आपको नाउन ना आए। आइए देखते हैं सर यहाँ पे प्रॉपर नाउन एज ए परिभाषा के रूप में अगर आप समझेंगे तो मैंने परिभाषा को भी मॉडिफाई किया है। क्यों? क्योंकि अगर जो 9, 10, 11, 12 बच्चे वाले होंगे उनको लिखने के लिए भी आ जाता है तो वो लिख सकते हैं, और जो कंपटीशन वाले हैं तो उनको कहाँ लिखना आता है, तो समझने से मतलब उनको है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन को मैंने छोटे परिभाषा में लिखा सर क्या? ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा विचारों को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। क्यों? परिभाषा को सुनिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार को। और जस्ट उसी से लगा हुआ कॉमन नाउन क्या है? ए जनरल प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना। क्या? एक साधारण स्थान, व्यक्ति या भाव को आप क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे, है ना। आपको दूसरे वे में समझाएं, प्रॉपर नाउन अपने प्रकार का एक होता है सर, स्पेशल होता है, अपने प्रकार का एक होता है, उसके प्रकार का कोई दूसरा नहीं हो सकता। और कॉमन नाउन एक जाति का बोध कराता है, उस जाति की समस्त लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। यही दोनों में अंतर है। तो मैंने दोनों का अंतर एक साथ समझाया है सर, है ना। उदाहरण देखिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। आज जो मैं उदाहरण दूंगा आप कभी गड़बड़ाएंगे ही नहीं, हमेशा के लिए आपका प्रॉपर और कॉमन क्लियर हो जाएगा। आइए परिभाषा तो वहां हो गई, अब यहां समझते हैं। हमने कहा प्रॉपर नाउन विशेष होता है ना। क्या होता है? कोई भी
प्रॉपर नाउन अपने प्रकार का केवल अकेला होता है ना, दूसरा वैसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने किसी लड़के का नाम लिया, जैसे विवेक मैंने कह दिया, तो विवेक अपने प्रकार का स्पेशल है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, है ना, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, तो अपने प्रकार का अकेला हुआ ना। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे विवेक प्रॉपर होगा और कैसे कॉमन होगा। यहाँ ये किसी व्यक्ति का नाम लीजिए, किसी लड़के का, राम श्याम मोहन घनश्याम, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि वह विशेष है, उनसे किसी केवल उन्हीं का ही बोध होता है। जैसे इसके उदाहरण के लिए और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं किसी कक्षा में गया और मुझे विवेक को खड़ा करना है, चाहे हमको सुरेश को खड़ा करना है, तो मैं बोलूंगा सुरेश खड़े हो जाओ, तो आप बताइए सर कौन खड़ा होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सुरेश अकेले खड़ा होगा। लेकिन अगर हमने कहा लड़के खड़े हो जाए तो कौन खड़ा होगा? सारे लड़के खड़े हो जाएंगे, पूरा एक समुदाय खड़ा हो गया, उस बिरादरी के सारे लोग, जो लड़के की बिरादरी के सभी लोग खड़े हो गए। तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट क्या हुआ? प्रॉपर नाउन अपने से ही केवल संबंध रखता हुआ विशेष होता है और कॉमन नाउन पूरी जाति से संबंध रखता है। यही अंतर है दोनों में। यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण दिए, उसके माध्यम से समझा रहा हूँ। आज के बाद कभी आपको प्रॉपर और कॉमन में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता सर। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, जब जब किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो हो जाएगा प्रॉपर। और राम है क्या? राम किस जाति का है? क्या है? बॉय है, लड़का। जब हम बॉय कह देंगे तो कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि राम एक हो सकते लेकिन लड़का तो बहुत है, हम वो लड़का, वो लड़का, वो लड़का, वो लड़का, तो उसकी संख्या ज्यादा हो गई, है ना, साधारण हो गया हो, उसकी संख्या ज्यादा मिलने लगी, हो गया कॉमन नाउन। यहाँ आ गई रेखा, रेखा किसी लड़की का नाम आ गया जहां तहां हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन रेखा है का लड़की, तो जाति मतलब कहा लड़की, तो जो जाति की तरफ जाएगा गर्ल, गर्ल हो जाएगा कॉमन नाउन। ये देखेंगे वाराणसी, वाराणसी है क्या सर? शहर। वाराणसी नाम है तो वाराणसी पर्टिकुलर कहेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर अपने प्रकार का अकेला। लेकिन वाराणसी क्या है? सिटीज तो बहुत है सर, वाराणसी को भी सिटी कहते हैं, कलकत्ता को भी सिटी कहेंगे, बॉम्बे को भी सिटी कहेंगे। सिटी की बात आएगी तो कॉमन, और वाराणसी की बात आ जाएगी तो प्रॉपर। गंगा, गंगा अपने प्रकार की अकेली नदी है, गंगा की बात आ गई तो प्रॉपर। और गंगा क्या? नदी। क्या है? गंगा नदी, और नदी कह देंगे तो कॉमन। नदियां तो बहुत है सर। हिमालय, हिमालय अपने प्रकार का एक है, लेकिन हिमालय है क्या? माउंटेन, पर्वत है। जब पर्वत की बात आ जाएगी तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, हो गया कॉमन। रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला, लाल किला अकेला है, लेकिन लाल किला है क्या? लाल किला बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो तमाम है, तो जो अपने प्रकार की अनेक पाई जाती है वो हो जाएंगी कॉमन नाउन। अब बताइए सर, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको हो रही है प्रॉपर और कॉमन नाउन को ढूंढने में? यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यदि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज अपने मोबाइल को उठाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। आगे देखेंगे सर, इंडिया, इंडिया क्या है सर? इंडिया देश है, इंडिया देश है, लेकिन इंडिया क्या है? देश है, तो कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो देश तो एक हो ही नहीं सकता, लेकिन इंडिया तो अकेला स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक जो चीजें होती है वो प्रॉपर, और जो अपने प्रकार की अनेक हो सकती हैं वो कॉमन। यहां देखेंगे मार्च, मार्च क्या है? मार्च क्या है? अपने प्रकार का अकेला है, लेकिन है क्या है? महीना, महीना तो 12 होते हैं सर, 12 हिंदी के, 12 12 24 हो जाएंगे, तो मार्च क्या हो जाएगा सर? प्रॉपर। तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या अभी भी आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन में कोई समस्या है? क्या अभी भी आपसे कोई पूछ देगा कि प्रॉपर नाउन ये है कि नहीं? आप बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि नहीं? यह बात आपके लिए भी बिल्कुल खास है। मान लीजिए ये आसपास है, मैंने कहा जौनपुर, तो आप बताइए सर क्या होगा? बिल्कुल सही सर, जौनपुर प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जौनपुर है क्या? शहर। अगर हमने कहा सिटी तो हो जाएगा कॉमन नाउन। यस सर, बिल्कुल सही। आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? मैंने इसको शॉर्ट में इसकी भी परिभाषा लिखी है सर। क्या? इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स और मेड, अर्थात इसको समझिए, जो अपने, इसको नेस्फील्ड, यह परिभाषा नेस्फील्ड की है ना, एक्चुअली यह परिभाषा नेस्फील्ड की है। और मैं क्या कहता हूं उसको आप समझिएगा एकदम सरल शब्दों में। क्या? जब वस्तुएं, मटेरियल माने होता है पदार्थवाचक संख्या, जो पदार्थ अपने असली अवस्था में पाए जाए, है ना, किसमें? अपने स्थलीय अवस्था में पाए जाए, और दूसरा उसमें जुड़ गया जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सके।
जो पदार्थ अपनी असली अवस्था में पाए जाए और जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है मटेरियल नाउन कहे जाएंगे। सर एकदम क्लियर जानिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है गोल्ड। गोल्ड क्या है? सोना, अपनी असली अवस्था में है। इस गोल्ड से हम चाहे तो एक अंगूठी बना सकते हैं सर, अंगूठी है। इस गोल्ड से हम हार बना सकते हैं सर, है ना, हार बना सकते हैं। इस गोल्ड से ब्रेसलेट बना सकते हैं। इस गोल्ड से क्या क्या नहीं बनता, आप तो समाज में देख ही रहे हैं। तो आप एकदम क्लियर जानिएगा कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन वो है जो अपने वास्तविक अवस्था में पाया जाए और जिससे हम अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सके, एकदम मटेरियल नाउन है। दूसरा इसी में एग्जाम्पल देखेंगे सिल्वर, वही बात चांदी की, उससे अंगूठी, हार, पता नहीं क्या क्या बनता है। कॉपर, देख ही रहे हैं, कॉपर भी पदार्थ है, उससे दुनिया भर की चीज़ें बन जाएंगी। आयरन, उससे आपका लोहा लक्कड़ का दुनिया भर का सामान बनता है। स्टोन्स को भी, स्टोन से हम घर मकान बनाते हैं, है ना। वाटर, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनता है। वाटर कहीं ना पड़े तो भोजन न पका, है ना। मिल्क आप देख रहे हैं, क्यों इसको आप बोलेंगे मैरिज किंग, विवाहों का राजा कौन? मिल्क। यक्का दूध, वही से रसमलाई, वही से मलाई, वही से पनीर, वही से छेना। तो दूध क्या है? मिल्क इज द किंग ऑफ मैरिज एंड मैरिज पार्टी, है ना सर। हाँ, तो मिल्क, मिल्क क्या है? इससे भी तमाम चीजें बनती है। अच्छा, वुड, वुड माने होता है लकड़ी, लकड़ी अपने मौलिक अवस्था पा जाता है। देखा, वही से बेड बनत बा, वही से सिंगारदान बनत बा, वही से पता नहीं का बनत बा दुनिया के। मतलब तो आप मूल रूप से जानिए, हमको सीखने से मतलब है सर, हमने सीख लिया क्या, जो जब वस्तुएं अपने भौतिक मतलब मूल अवस्था में पाई जाए और जिनसे वस्तुएं बनाई जाए वही होती है मटेरियल नाउन। आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा सर, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन बहुत आसान है, यह एक समूह का बोध कराएगा। उसके लिए स्पेशल शब्द आते हैं फ्रेज की तरह, उसको आपको रट लेना पड़ेगा। कुछ जगह आपको रटना ही काम देता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग रट लेंगे, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। तो जहां पे समूह दिखाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? जहां पे समूह दिखाई देगा, जहां पे ग्रुप दिखाई देगा, जहां पे भीड़ होगी, वहां पे हो गया क्या? कलेक्टिव नाउन। एकदम निस्संदेह रहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ए बैच ऑफ बॉयज, बच्चों का एक बैच, जैसे लड़के पढ़ते प्रथम बैच, द्वितीय बैच। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, आज मेरे यार की शादी है, देखा है ना। हाँ सर, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, बहुत सारे ग्रुपों के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वही स्पेशल नाम जो है सर वही होते हैं कलेक्टिव नाउन। लास्ट में देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? इट शोज क्वालिटी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन चलता है क्या? इसके लिए एक ट्रिक है सर, ट्रिक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन चीजों को दिखाता है, वो ट्रिक क्या है? आप कहेंगे क्या सर? क्यों, यस, ए, क्यूजैक, क्यों सा, क्यों सा, इसको याद कर लेंगे, क्यों सा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? क्यों ऐसा करता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा याद करेंगे, क्यों सा, क्यों सा, क्यों सा। क्यों से क्वालिटी दिखाता है, यस से स्टेट दिखाता है, और ए से एक्शन दिखाता है सर, एक्शन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यही तीन चीज। क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या पूछता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछता है क्यों सा, मतलब क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। तो क्यों से हो गया सर क्वालिटी, यस से हो गया सर स्टेट, और ए से हो गया सर एक्शन। देखेंगे क्वालिटी, गुडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, है ना, ये सब दिखा रहा है। क्या यस से स्टेट क्या है? स्लेवरी, दास्ता, लाफ्टर, चाइल्डहुड, है ना, बचपन, सिकनेस, और ए से फ्लाइट, मूवमेंट, थेफ्ट, जजमेंट। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दिखाता है? हमारे मन की स्थिति, है ना, और गुणों को तथा कार्यों का प्रदर्शन करता है। और दूसरी चीज अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर हम आपको और अच्छे से समझाएं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे अंदर विचार हैं, भाव हैं, है ना, जिसको हम व्यक्त करते हैं, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते। भाव और विचारों को जब हम व्यक्त करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, तो
और चाइल्डहुड बचपन है, भाव और विचारों को जब हम व्यक्त करते हैं तो वही क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। जिसको आप महसूस करेंगे वो आइडियाज होता है ना सर, तो जिसको आप महसूस करेंगे वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाकी कुछ नहीं। जैसे पागलपन हो गया, मैडनेस हो गया, अच्छाई हो गई, गुडनेस हो गया, बुराई हो गई, तो यही सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको संपूर्ण नाउन के बारे में बताया है सर। अगर इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट करके हमको दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और आगे की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन के बारे में। मैंने कहा ना, एक एक चीज़ों को तोड़ेंगे सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको परीक्षाओं में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आज आपने नाउन क्लियर कर लिया होगा। आगे की वीडियो में आपको प्रोनाउन क्लियर करूंगा। इसी प्रकार से अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। केवल बस आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक, शेयर से इसी प्रकार से प्रेम मोहब्बत बनाए रखें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे बुद्धिमान बनने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपना और अपने परिवार सहित अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।